वक्फे से पहले बात कर रहे थे गुलकाराओं। हाँ जी जी कर रहे थे जी, तो आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ की गुलकाराएं कैसी हैं? अबे देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक गुलकारा थी, इनके साथ जाना था किसी फंक्शन में। मुझसे कहने लगी कि आप 8 बजे पहुंच जाइएगा और उस्ताद जी भी आ जाएंगे और सारंगी नवाज भी आ जाएंगे। कौन थी? अब खैर नाम क्या लूँ, टेलीविजन के ऊपर आप उनके बड़े कसीदे गाते रहते, खाम खाई के बिले बजे, अब छोड़े, नाम लेने का फ़ायदा क्या है। अब क्या हुआ कि भाई 8 बजे का टाइम था, मैं 9 बजे के करीब पहुंच गया। देर हो गई 1 घंटा, इसलिए कि बस में ट्रैफिक बड़ा चल रहा था, बड़ा जंबल चल रहा था ट्रैफिक। तो मैंने कहा कि चलो 1 घंटा देर हो गई। अब जैसे ही मैं पहुँचाऊँ तो उन्होंने ऐसी 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 गालियाँ दी मुझे, तौबा तौबा, इस कदर बुरा भला कहा है। और ये समझ लो कि तकरीबन तमाम ताल के अंदर उन्होंने मुझे खूब बुरा भला कहा, खूब गालियाँ दी, और ख़ुद तैयार नहीं थी। खुद तैयार नहीं थी? नहीं, लाल ब्लाउज और काला पेटीकोट पहने हुए घूम रही थी और चीख रही थी। अब उस्ताद जो थे वो साड़ी पे जो इस्त्री कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस्त्री कर रहे थे। अब इस्त्री कर रहे थे, इनको एकदम से उन्होंने गालम गलौज शुरू कर दी। उस्ताद घबरा गए। घबराहट में क्या हुआ कि 2 जगह से इस्त्री ऐसे रखी हुई इन्होंने कि वो साड़ी जल गई, छेद हो गए। हाँ, तकरीबन छेद हो गए, तकरीबन। धुम धक्का धुम तेरी तक धुम तड़िम तक धुम। उस्ताद ने मुझे देखा, मैंने उस्ताद को देखा। अब भाई मामला जरा गंभीर था, कहने लगी कि भाई तैयार कराओ, जल्दी जल्दी तैयार कराओ। तो अब क्या करा उन्होंने, उस्ताद साड़ी कामदानी की थी? हाँ सुनिए ना, साड़ी अब इतनी गौर से मैंने देखा कि कामदानी की थी, साड़ी थी। अब क्या देख रहा हूँ मैं कि वो उस्ताद जो है उनको साड़ी पहना रहे हैं, और उस्ताद की चालाकी देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो जला वो हिस्सा था ना उसको पीछे की तरफ करते जा रहे हैं, और उसी दौरान नई ट्यून भी सुना रहे हैं। अब वो नई ट्यून में इतना खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि साड़ी 2 जगह से जल गई है। अब क्या हुआ, साड़ी पहनी, तैयार हो गए, सारा कुछ हो गया, फैक्शन में जाने का वक्त आ गया। अब ढूंढ रहे, ताला ढूंढ रहे, ताला नहीं मिल रहा, घर का ताला नहीं मिल रहा। और जनाब क्या हुआ, घर का ताला नहीं मिल रहा तो उन्होंने नौकरों को देने शुरू की गालियाँ। अब कोई जब 1.25 घंटा गाली दे चुकी तो मैंने भाई ये ना सच्चा आदमी हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैंने कह दिया, मैंने कभी ताले को छोड़े, जब कुदरत ने तुम्हें खुद बेताला पैदा किया तो तुम्हें ताले की क्या जरूरत है। भाई इस बात पे तो बड़ी लेदे हुई। भाई असल में बेतालापन जो है ये उम्र के साथ आता है। जब अपनी खाल ढीली हो जाती है तो वो तबले की खिंची हुई खाल से उनको नफरत होने लगती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये है भैया कि जो असल बात है ना, असल में बात ये है कि माशरा ही बेसुरा चल रहा है, बेताला चल रहा है, बेताला चल। अब आप ये नोट करेंगे कि सारा ज़माना जो है पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं ना बुराई। जी बिल्कुल। सिर्फ तबले वाले, हारमोनियम बजाने वाले और सारंगी नवाज जो हैं पीठ पीछे तारीफ करते हैं, बाकी सब बुराई करते हैं पीठ पीछे। अब हम पीठ पीछे वाहिद लोग हैं जो तारीफ करते हैं, वो भी झूठी, और कमबख्तों को देखो मुस्कुरा के मुड़ के सलाम भी करती हैं। मर्द कैसा गा रहे हैं पाकिस्तान? मेरा ये ख्याल चला कि मेहदी हसन जो है ना, उनकी लय पक्की है क्योंकि उनका सुर भी पक्का है। गुलाम अली साहब? अभी तक बजाने का माहौल ही मिला। गुलाम अली साहब भी सुर और लय के बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। क्योंकि एक बेसिक उनके पास बिल्कुल बुनियादी तालीम। देखिए एक बात सुनिए, जिन लोगों की बुनियाद मजबूत होगी, बुनियादी मौसीकी की जिनकी तालीम होगी, वो बेसुरे भी नहीं होंगे और बेताले भी नहीं होंगे। ये चल रहा है। मगर आपकी तो बुनियादी तालीम है ही नहीं। आपने तो खाला से सीखा। हाँ, हमारी बुनियादी खालू के चंदिया पे सीखा। नहीं सुनिए, हमारी बुनियादी खाला हुई ना। अब देखिए रूपक, झपताल, कैरवा, धादरा, ये सारा सुन के हमें खालू याद आ जाते हैं। पाकिस्तान में तो गाना वैसे भी खत्म हो गया है। हाँ, शोर ज्यादा है, साज भी बहुत हो गए, साज भी बहुत हो गए यार। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ भाई अनवर, देखिए एक ज़माने में जिन गाने वालों का ऑडियो बड़ी मुश्किल से आ रहा था मार्केट में, आजकल जिनका वीडियो आ रहा है। अब पहले अपना ऑडियो तो ठीक कर लो, बाद में वीडियो बनाना। तौबा, झील के किनारे खड़े होके गा रहे हैं बेसुरा। अब वो झील के अंदर जो बत्तख है ना, बत्तख वो क्या क्या कर रही है, वो सुर में कर रही है, वो सुर में कर रही है। अब क्या है, लौंडिया को देख के झील के किनारे पे गा रहे हैं बेसुरा।
अब लौंडिया उनके बेसुरा गाने को सुन के मुस्कुरा रही है, ये समझ रहे हैं कि लौंडिया जो है इनको देख के मुस्कुरा रही है, उनका गाना सुन के मुस्कुरा रही है। अभी दी म्यूजिक के ऊपर मैंने ऐसी लगाया ना, टीवी देख रहा था, फारिग था मैं, फारिग चल रहा था मैंने लगाया, तो अब क्या देख रहा हूँ मैं, समझा कि खबरें। मैंने कहा यार ये तो दी म्यूजिक है, इस पे खबरें कहाँ से चल रही हैं। बाद में पता चला कि वो गाना है। अबे भाई अगर तुम लोग, और एंड के अंदर टाइटल भी आ रहा है कि वीडियो इनने बनाया, ऑडियो इनने गाया, बनाया इनने, और ये इनने, भाई तुम लोग अगर इतने बहादुर हो तो बहादुरी अगर दिखानी है तो मौसीकी को छोड़ो, फौज में चले जाओ। भाई ज़माने के साथ मौसीकी बदलती रहती है। भाई अनवर, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई गलत फिक्र निकल जाए, मैं कह रहा हूँ एक वक्फा ले रहा हूँ। जी, वक्फा ख़त्म हुआ। जी, हमने, क्योंकि आप तबला छोड़ चुके हैं, मगर आपका एक नाम है, एक मुकाम है आपका, आपकी इज्जत है अभी भी। भारत में जो तबला नवाज हैं, आप समझते हैं कि वो खुश हैं, वहाँ मुतमईन हैं? आप जानते हैं उनको? उस्ताद अल्लाह रखा, शांता प्रसाद, कनाई दत्त, जाकिर हुसैन, कृष्ण प्रसाद, ये कनाई दत्त वाला सब बड़े नाम हैं। तुम समझते हो कि इनको तबला बजाना आता है? आपका दिमाग दुरुस्त है? आपका दिमाग दुरुस्त है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जो बात करी है उसका जवाब दे कि आप समझते हैं कि इनको तबला बजाना आता है? कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह रखा, जाकिर, प्रकाश घोष, कनाई दत्त, शांता प्रसाद, और आप कह रहे हैं इनको तबला बजाना आता है? आप लोगों में यही तो खराबी चल रही है ना यहाँ पर, कि फॉरेनर जो होते हैं गैर मुल्की, उनसे खामखाई मुतासिर हो जाते हैं। अबे खाली तुन तुन को तबला नहीं कहते, तबला ये होता है। पाकिस्तान में उस्ताद अल्लाह दत्ता, हाँ, वहाँ हिंदुस्तान में उस्ताद अल्लाह रखा, दोनों को अल्लाह ने काल कर लिया, इसलिए कि सही नहीं बजा रहे थे। देखिए आप कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे मुझे। कौन? आप खुद तबला बजाते हैं, हाँ आपका नाम है, जी। और ये दो इतने बड़े तबला नवाज, उस्ताद अल्लाह दत्ता और उस्ताद अल्लाह रखा, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने इसलिए कॉल कर लिया कि दोनों ठीक नहीं बजा रहे? अब असल बजाने वाला मैं हूँ, देखिए। आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। किसका? आपका दिमाग दुरुस्त। मेरा दिमाग दुरुस्त होता ना, कोई और काम करता, मैं ये ना करता। उस्ताद अल्लाह दत्ता के बाद मैं समझता हूँ कि उस्ताद शौकत हुसैन क्या तबला नवाज थे, बहुत बड़े। फायदा? हाँ, फायदा क्या फ़ायदा हुआ? उस्ताद शौकत हुसैन, क्या फायदा हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या फायदा? क्या नाम, आप कैसी बात कर? बिल्कुल सही रोशन आरा के साथ। नहीं, देख वो सब ठीक है। उस्ताद शौकत हुसैन, क्या फायदा हुआ? अगर उस्ताद शौकत हुसैन शौकत अजीज होते तो कहाँ होते और किस जगह होते? उस्ताद शौकत हुसैन के बाद हमारे यहाँ तारी और बशीर भी बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। फिर से कहिए। तारी और बशीर भी, दोनों का हाथ पक्का है। फिर से कहिए। तारी और बशीर भी, दोनों का हाथ पक्का है। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि अब आप प्रोग्राम का वक्त पूरा करना चाह रहे हो। जिस मेहमान को बुलाया अब इस मेहमान का जिक्र ही नहीं, नाम किन किन के ले रहे हो? अब मुझे बुलाया था मैंने आपसे बातें करने के लिए। इजाजत दीजिए। किसको? खुदा हाफिज। इजाजत, एक मिनट बात कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू चला है, इसका फायदा किस लिए करा भाई ये इंटरव्यू? क्या मतलब? ये क्या था, क्या ये जिसको बुलाया, जिस आदमी को बुलाया इसकी ना कोई बात करी, ना इससे कुछ पूछा, ना अपनी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। अबे जिसको बुलाया वो सिवाय धुंग दुक ये कर रहा है, वो कोई जानवरों जैसी बातें कर रहे हो तुम। खाला, तुम्हारी क्या बात करूं मैं? खाला बुनियादी थी हमारी।
खाला और से तबला खाला के सीखा। मामले में इतना जज्बाती हूँ, किसी ने बदतमीजी करी तो वो उड़ के है ना टक्कर भी मार देता हूँ इसके। खालू की चंदिया मामूली तबला बात नहीं है खालू की चंदिया पे तबला बजाना, सीखा। दफ के स्टाइल में तबला दफ के स्टाइल में। और कानन बाला और खुर्शीद बेगम और अख्तरी भाई फैजाबादी को पौन पौन घंटा, 2-2 घंटे, और मजा ला खालू वो आवाज़ लिख लियो, और ख़त्म करने के बाद कहती दफ़ा हो जा, बात कर रहे हो। हाँ, ये तो कोई बात नहीं करी, बात कर रहे जाकिर हुसैन की, अल्लाह रखा साहब की और इन लोगों की। पता नहीं भाई, इससे तो अच्छा अखबार के इंटरव्यू होते हैं। वक्त खत्म हो गया, आप थोड़ा हाँ चुप रहे हो। ठीक है, कभी अकेले में मिलना। खुदा हाफिज़ जी, प्लीज।